In this module, we will discuss the abbreviation and symbol used to denote a particular amino acids. Of the common 20 amino acids, we will discuss in this module in detail the type of symboling. What one type of symboling is that 3-letter symbol is used, and other type of symboling is the single letter symbol is used. Abbreviations and symbols for the commonly occurring amino acids. Each amino acid name has associated 3-letter abbreviation and a 1-letter symbol. एक उसका abbreviation है 3 letter का, और दूसरा हम डिनोट करते हैं सिंगल लेटर सिंबल से. सिंगल लेटर सिंबल हमें अल्टीमेटली याद ही करने पड़ते हैं, रटा लगाने पड़ते हैं, और इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाएंगे तो जब भी प्रोटीन कोई भी डिफाइन होती है तो वहाँ 3 लेटर जो है ना वो एब्रीवेशन नहीं होती, वो सिंगल लेटर सिंबल से हमेशा जो है ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको मिलेगी कोई भी प्रोटीन का सीक्वेंस. द 1 लेटर कोड्स आर डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स. इसके एक रूल से बनाए हुए हैं कि इसकी वजह से हम 1 लेटर सिंबल देते हैं, इसकी वजह से हम 3 लेटर जो है ना वो एब्रीवेशन देते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है और ये डिफाइन पर्टिकुलरली एग्जैक्टली नहीं करते. अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि उसे इंडिविजुअली याद करना पड़ता है, लेकिन हम आसानी के लिए कुछ ना कुछ उसके रूल्स डिफाइन कर देते हैं. यूनिक नंबर 1 रूल इज द यूनिक फर्स्ट लेटर. If only one amino acid begins with the particular letter, then that letter is used as its symbol. For example, isoleucine. आइसोल्यूसिन आई के साथ और कोई अमीनो एसिड नहीं है, इसलिए आइसोल्यूसिन जहाँ पे भी आएगा वहाँ उसका सिंगल लेटर जो है वो आई यूज़ होगा. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिक फर्स्ट लेटर्स. सिस्टीन में हम देख रहे हैं कि जो 3 लेटर जहाँ हम दे रहे हैं उसका वहाँ CYS है. इसी तरह हिस्टिडीन का 3 लेटर्स जो है HAS है. इसी तरह आइसोल्यूसिन का जो I फर्स्ट उसका ले लिया और L ही हमने दरमियान में से उठा लिया, इसलिए ये भी रूल थोड़ा सा चेंज हो गया. यहाँ पे भी ये आइसोल्यूसिन का ILE है. मिथियोनिन पहले 3 लेटर्स MET, सीरीन का SER, इसी तरह वेलाइन का VAL. ये तो 3 लेटर्स सिंबल है, 3 लेटर एब्रीवेशन हैं, जबकि सिंगल लेटर हमने एब्रीवेशन डिफाइन की थी वो हैं जो कि अगर एक अमीनो एसिड के लिए एक अमीनो एसिड ही सिर्फ उस सिंगल लेटर से हम उसको उसी से डिफाइन कर देंगे. लेकिन यहाँ पे जहाँ एक से ज़्यादा अमीनो एसिड G से शुरू होते हैं या C से शुरू होते हैं वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है, वहाँ हम डिफरेंटली उसको सिंगल लेटर एब्रीवेशन या सिंगल लेटर जो नोशन है वो डिफरेंटली डिफाइन करते हैं. सिस्टीन को हम C, हिस्टिडीन को H, आइसोल्यूसिन को I, मिथियोनिन को M, सीरीन और वेलाइन को S एंड V रिस्पेक्टिवली सिंगल लेटर एब्रीवेशन डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिक फर्स्ट लेटर है. सिस्टीन C के साथ और कोई अमीनो एसिड शुरू नहीं हो रहा, इसी तरह H के साथ हिस्टिडीन ही है और कोई अमीनो एसिड नहीं शुरू हो रहा. सेकेंड रूल इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड हैव प्रायोरिटी. जैसे ग्लाइसिन और ग्लूटामेट है तो ग्लाइसिन जो है उसको हम G दे देंगे, ग्लूटामेट को हम E देंगे क्योंकि वो मोस्ट कॉमन नहीं है. इफ मोर देन वन अमीनो एसिड बिगिंस विद अ पर्टिकुलर लेटर, द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स रिसीव दिस लेटर एज इट्स सिंबल. मोस्ट कॉमनर से मुराद है जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन में प्रेजेंट है, उसको हम सिंगल लेटर से डिफाइन करेंगे, उसके सिंगल लेटर से. अगर कोई और भी उसी सिंगल लेटर से शुरू हो रहा है तो उसको हम मोस्ट कॉमन वाले को वो लेटर देंगे और जो कम है उसमें उसको कोई और लेटर से डिनोट कर देंगे. फॉर एग्जांपल, ग्लाइसिन इज़ द मोर कॉमन देन ग्लूटामेट, इसलिए हम ग्लाइसिन को बिग जी से डिफाइन करेंगे और G से एब्रीवेट करेंगे, जबकि ग्लूटामेट जो है मोस्ट कॉमन नहीं है उसको हम E से डिफाइन करेंगे. इसी तरह G से ग्लूटामीन भी हो रहा है, उसको हम Q से डिनोट करते हैं. अब इसका एग्जैक्टली हार्ड एंड फास्ट रूल इस तरह नहीं है. इसका रूल सिर्फ यही है कि जो जहाँ पे सिंगल लेटर से एक शुरू हो रहा है वो उसी को डिनोट करेगा, जहाँ एक से ज़्यादा है तो जो मोस्ट कॉमनली है यूज़ है या मोस्ट कॉमनली अकरिंग है इन द प्रोटीन उसको हम पर्टिकुलर वो सिंगल लेटर दे देंगे, जो लेस कॉमन नहीं है उसको हम डिफरेंट लेटर्स दे देते हैं. मोस्ट कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव प्रायोरिटी. एलानिन को हम
ए से डिफाइन करेंगे और ALA इसका 3 लेटर एब्रीवेशन है। ग्लाइसिन को GLY 3 लेटर एब्रीवेशन है और G इज़ दी मोस्ट कॉमनली अकरिंग है, इसलिए इसको हम G दे देंगे, जबकि ग्लूटामीन और ग्लूटामेट को हम G नहीं देंगे, एक को हम E देंगे, एक को हम Q देंगे। वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड। इसी तरह ल्यूसिन को LEU है, इसका सिंगल लेटर L है। प्रोलीन का PRO 3 लेटर एब्रीवेशन है और सिंगल लेटर इसकी जो सिंबल है वो P है। थ्रियोनिन का THR इज़ दी 3 लेटर abbreviation and T is the single letter abbreviation. Similar sounding names जिनके एक जैसे नेम साउंड करते हैं उनको हम उस तरह डिफाइन कर देते हैं। Some one letter symbols sound like the amino acid they represent. For example, phenylalanine, phenylalanine P से शुरू हो रहा है, लेकिन P हमने ऑलरेडी डिनोट किसी और को भी कर दिया, इसलिए फिनाइलएलानिन को हम F से डिनोट कर देंगे। इसी तरह ट्रिप्टोफैन है, उसको हम T हमने तो पहले भी दे दिया है, इसलिए T टायरोसिन को दे दिया, या हम ट्रिप्टोफैन को उसको TW से कर उसको साउंडिंग करके उसको हम W अलॉट कर दिया। तो दिस इज़ दी डिफरेंट arrangements of giving a particular single letter or 3 letter abbreviations to a particular amino acid. Similar sounding name जिस तरह हमने arginine को ARG, similar sounding names में हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि arginine को ARG से, इसी तरह aspartate को ASN से। अब एलानिन भी A से शुरू हो रहा है, arginine भी A से शुरू हो रहा है, asparagine भी A से शुरू हो रहा है, अस्पार्टेट भी A से शुरू हो रहा है, तो सारों को हम A देंगे तो पता नहीं लगेगा कौन सा किसके साथ है, इसलिए हम उसके जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग हमने पहले डिफाइन किया एलानिन है उसको A दे दिया। आर्जिनिन को हमने सिमिलर साउंडिंग नेम आर्जिनिन के साथ R इससे डिनोट कर दिया। इसी तरह अस्पाराजीन को हमने इसका आखिरी N कंटेन जो कर रहा है उसको N से डिनोट कर दिया। इसी तरह अस्पार्टेट जो है वो ASP इसका 3 लेटर एब्रीवेशन और सिंगल लेटर एब्रीवेशन, हम इसको अस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको D से डिनोट करते हैं। ग्लाइसिन को हमने ऑलरेडी G अलॉट कर चुके हैं, वो मोस्ट कॉमनली अकरिंग है, इसलिए ग्लूटामेट को हम G नहीं दे सकते, उसको हम ग्लूटामेट का E जो है वो इसमें ग्लूटामेट में E डाल दिया, इसलिए इसको हम E से डिनोट कर देंगे। ग्लूटामीन को हम GLN दे दिया क्योंकि दोनों का ग्लूटामेट और ग्लूटामीन का फर्स्ट 3 लेटर सिमिलर हैं, तो उसका सेकंड लास्ट लेटर उठा के उसको GLN 3 लेटर एब्रीवेशन दे दी, जबकि क्यूटामीन भी इसे कहते हैं, इसलिए इसको Q जो है वो डिनोट कर दिया फॉर अ सिंगल लेटर एब्रीवेशन। इसी तरह फिनाइलएलानिन को हमने बोला था PHE इसका वो है, लेकिन सिमिलर साउंडिंग नेम की वजह से हम इसको F से डिनोट कर देंगे। टायरोसिन को TYR और ट्रिप्टोफैन को TRP। अब दोनों के अंदर TYR और TRY नहीं दे सकते, उसको P के साथ हमने जाके ट्रिप्टोफैन से डिनोट कर दिया। इसी तरह सिंगल लेटर एब्रीवेशन में टायरोसिन को Y से और ट्रिप्टोफैन को W से डिनोट करते हैं। इसके भी उस तरह एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जिस तरह मैंने डिफाइन किया, पहलों के नहीं थे। दीज आर दी नेक्स्ट इज दी 2 स्लाइड्स जिसके अंदर हमने सारे डिफाइन किए हैं सिंगल लेटर एब्रीवेशंस और 3 लेटर्स एब्रीवेशंस। सिंगल लेटर नंबर्स भी सिंबल्स भी हैं और 3 लेटर एब्रीवेशंस भी हैं। इन दोनों स्लाइड्स को इसी तरह याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई बहुत अच्छा और हल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को देखेंगे किसी प्रोटीन को तो वहाँ हमेशा सिंगल लेटर से डिनोट होता है। कोई भी चीज़ जो है ये सिंगल लेटर आएगा, किसी भी प्रोटीन का आप सीक्वेंस देखेंगे वहाँ 3 लेटर यूज़ नहीं होगा। तो इसको आपको अल्टीमेटली याद करने के अलावा आपका इसमें इसका कोई हल नहीं है।